हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आज हम बात करेंगे 1842 में साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में, मतलब कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में उसे डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड दिया, जिसे उन्हीं के नाम पर उसे व्हीटस्टोन्स मेथड कहा जाता है। एक रूल बोल सकते हैं, एक फार्मूला भी बोल सकते हैं। इस मेथड के अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिसका नाम PQRS रहेगा। हम नाम अलग अलग दे सकते हैं। ये चारों जो रेजिस्टेंस है, ये अलग अलग चारों साइड में एक क्वाड्रेटल के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो PQRS जो रेजिस्टेंस हैं, ये AB, BC, AD और DC वाली जो आर्म्स हैं उसके अंदर लगा हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर एक सेल E लगा हुआ है और की लगी है K1, जो कहाँ पर है, A और C के बीच में लगा है। जो K1 जो है वो कहाँ है, A और C के बीच में। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर G है, और गैल्वेनोमीटर के साथ में इन्होंने K2 एक की का यूज़ किया है, जो BD के बीच में है। BD के बीच में गैल्वेनोमीटर और K2 दोनों हैं। यहाँ पर हम देखें कि पॉइंट A का जो पोटेंशियल है, जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ का जो पोटेंशियल है ये सेल के एनोड के इक्वल है, और पॉइंट का जो C पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेल के कैथोड, मतलब नेगेटिव पॉइंट के या नेगेटिव जो कैथोड है उसके इक्वल होगा। आगे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि K2 जो है वो ओपन होगा। यदि हम मान लें कि K2 क्या है, ओपन है, तो जो करंट जो फ्लो होगा AB में और AD में, A वाले पॉइंट से करंट फ्लो होगा, एक AB की ओर फ्लो करेगा और एक AD की ओर फ्लो करेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फिर D से C की ओर और B से C की ओर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और वापस से C से होता हुआ जो कैथोड वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आप देखें कि जैसे यदि हम K2 को ऑन करते हैं, जब हम K2 को ऑन करेंगे तब ये जो करंट होगा B से D भी करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। B से D भी क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है B से D, इसी के अकॉर्डिंग इसे क्या कहा जाता है, ब्रिज कहा जाता है। एक क्या है, ये सेतु है, एक ब्रिज है, जो B से D करंट फ्लो करने का काम करता है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यदि हमने करंट जो है B से D फ्लो नहीं हो रहा है, या जो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट शो नहीं कर रहा है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो K2 है वो ऑफ है ना, या ओपन है, तो B से D करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में जो होगा, ये जो ब्रिज है आपका ABCD वाला जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में होगा। कैसी, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में होगा। इसका मतलब ये कि PQ इक्वल RS, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। अब P अपॉन Q क्या है, ये रेशो है किसका, टू एग्जेंट साइड का, है ना। ये रेशो है किसका, रेजिस्टेंस का। कौन से रेजिस्टेंस, जो एग्जेंट साइड में लगे हैं, एग्जेंट साइड में लगे हुए हैं, P अपॉन Q, और इक्वल होगा R अपॉन S के, है ना। तो अब हम देखते हैं डेरिवेशन, देखते हैं किरचॉफ का। तो आप अभी डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हेन अ सेल के K1 इज प्रेस्ड, हमने क्या करा, K1 को चालू किया है, तो लेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल बी आई, जो आई करंट है वो फ्लो हो रहा है। क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, कितने, दो पार्ट में, एक I1 और एक I2, दो पार्ट हो गए।
जो करंट आई है ए वाले पॉइंट पे, आप देखें ए वाले पॉइंट पे जो करंट है आई आपका, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक I1 और एक I2 में, है ना। जो कहाँ जा रहा है, जो I1 वाला जो करंट है वो फ्लो कर रहा है P वाले रेजिस्टेंस में, जो P वाला रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, AB वाली आर्म में। और जो I2 है वो फ्लो कर रहा है किस में, आर वाले रेजिस्टेंस में, जो AD में लगा, AD वाली आर्म में लगा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे देखें कि जो B वाला जो पॉइंट है वहाँ पर भी करंट का फ्लो होगा, क्योंकि K2 हमने क्लोज कर रखा है, मतलब कि K2 ऑन है। तो K2 यदि ऑन होगा तो जो A से B कौन सा करंट जा रहा था, I1 जा रहा था। अब ये I1 जो है B वाले पॉइंट पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कुछ करंट जो होगा वो B से D की तरफ जाएगा और कुछ करंट जो है वो B से C की तरफ जाएगा। अब B से D जाने वाला जो करंट है उसको कहा गया IG। क्या कहा गया, IG। अब बाकी जो करंट बचा, क्योंकि A से B कितना था, I1 था। अब I1 में से जो BD जो है, BG जो है, IG वाला जो करंट है वो कहाँ फ्लो हो रहा है, B से D हो रहा है। तो हमारे पास कौन सा करंट बच रहा है, जो B से C जो है वो क्या कहलाएगा, I1 माइनस IG। क्या बचेगा, I1 माइनस IG बच रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस से पॉइंट A की। पॉइंट A से D की ओर कुछ करंट फ्लो हो रहा है जिसको नाम हमने दिया I2। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। अब आप देखें कि D वाले पॉइंट पे एक I2 आ रहा है जो A वाले पॉइंट से आ रहा है, और एक BD वाले ही पॉइंट पे IG भी आ रहा है जो कहाँ से आ रहा है, B से आ रहा है। अब D पे दो तरफ से करंट आ रहा है, एक I2 आ रहा है और एक IG आ रहा है। अब ये D से जो C पे जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे दो करंट होंगे, एक B से आने वाला भी होगा और एक A से आने वाला भी करंट होगा। तो क्या होगा, I2 प्लस IG, जो कहाँ तक जा रहा है, C तक जा रहा है। अब यहाँ पे दो करंट हैं। अब C पर दो करंट आ रहे हैं, एक आ रहा है I1 माइनस IG और एक आ रहा है I2 प्लस IG। ये दोनों करंट कहाँ पे आ रहे हैं, C वाले पॉइंट पे आ रहा है। किरचॉफ का सेकंड लॉ यदि हम देखें, किरचॉफ का सेकंड लॉ ये बोलता है कि किसी एक पॉइंट पे या किसी एक सर्किट के अंदर, जब हम बात करते हैं किसी एक सर्किट के अंदर, जो क्लॉकवाइज जो करंट होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होता है उसे नेगेटिव लेते हैं, और दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। अब यहाँ पे जो करंट है, करंट के साथ में हमें रेजिस्टेंस भी लेना है, या हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें कि जो करंट यदि क्लॉकवाइज यदि घूम रहा है, तो हम यहाँ पे उस करंट के साथ में जिस रेजिस्टेंस के अंदर वो क्लॉकवाइज जा रहा है, घूम रहा है, उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जिसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है उसके साथ में करंट और उसके रेजिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो किरचॉफ के हिसाब से क्या होगा, IP प्लस IG माइनस I2 R इक्वल ज़ीरो हो गया। अब हम अभी ये जो करंट था, ये जो किरचॉफ का लॉ जो था, ये ABDA के लिए लगाया था। किसके लिए लगाया था, ABDA के लिए। अब हम बात कर रहे हैं BCDB की, किसकी, BCDB की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पॉजिटिव है, जो क्लॉकवाइज है, वो कौन आएगा, I1 माइनस IG इंटू Q, ये होगा। Q यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, I2 प्लस IG, ब्रैकेट में के बाहर क्या लिख रहे हैं हम, S लिख रहे हैं। अब ये जो करंट है S वाले रेजिस्टेंस का, ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट को फ्लो करा रहा है, इसलिए हमने इसे माइनस किया। और IgG जो है वो G में फ्लो कर रहा है, G वाले करंट के अंदर फ्लो कर रहा है ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर फ्लो कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे IgG लिखा हुआ है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, घूम रहा है, इसके अंदर करंट है ना, फ्लो हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ PQRS यदि हम देखें, तो जब हमने K2 को जब हमने प्रेस किया तो नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब हमने इसे ऑफ कर दिया, तो अब कोई भी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा है। तो मतलब कि IG जो करंट है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि B से D तो हम करंट फ्लो कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडीशन है, ये जो ब्रिज की जो पोजीशन है, ये किसी की बैलेंस होगी। क्या कहेंगे इसे,
बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ द ब्रिज। अब बैलेंस्ड पोजीशन जो है इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है